हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि क्रोटन प्लांट को लेकर कई दिन से काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो शेयर करते हैं। साथ ही आप इंडोर प्लांट्स के बारे में भी सीख जाएंगे कि आपको आने वाले मौसम में यानी सर्दियों में इंडोर प्लांट्स की देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि क्रोटन भी एक इंडोर प्लांट ही है। क्रोटन एक इजी टू ग्रो इजी टू केयर प्लांट है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी देखभाल करनी होती है, नहीं तो आप ये पौधा खो सकते हैं। साथ ही इंडोर प्लांट्स की भी आपको ऐसे ही देखभाल करनी है। ये प्लांट हमारे पास पिछले कई सालों से है, तब हमारा चैनल भी नहीं था, तो ये इसकी हाइट ज़्यादा हो गई थी, तो हमने इसमें एयर लेयरिंग की थी और नया पौधा तैयार किया था। क्योंकि हाइट ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो एयर लेयरिंग के अलावा आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो क्रोटन प्लांट कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी कटिंग्स ग्रो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सर्दियों में प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो अभी ये एक ही प्लांट है, लेकिन इसकी 2 ब्रांचेस हैं और ऊपर जाकर हमने इसको एयर लेयरिंग की थी, तो उनसे और छोटी छोटी ब्रांचेस बन चुकी हैं। ये एक 12 इंचेस के पॉट में लगाया हुआ है और इसमें साथ ही गोल्डन मनी प्लांट यानी गोल्डन पोथोस भी लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। लास्ट विंटर्स में इसको भी हमने खो दिया था लगभग, लेकिन फिर ऐसे कैसे करके हमने इसको बचाया और ये ठीक हो गया है। अभी बहुत सारा हो चुका है अभी, तो अभी इस बार हम इसको बचा कर रखेंगे। लास्ट ईयर सर्दियों में इसकी देखभाल ज़्यादा नहीं कर पाए थे, तो ये मर सा गया था, लेकिन फिर भी हमने इसको बचा लिया था। तो इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात जो है इंडोर प्लांट्स में, क्योंकि क्रोटन हो गया या दूसरे इंडोर प्लांट्स हो गए, उसमें आपको नमी का काफ़ी ध्यान रखना है। क्योंकि इंडोर प्लांट्स को हम धूप में तो रखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, तो इनका मॉइस्चर बहुत दिनों में जाकर ख़त्म हो पाता है। तो सर्दियों में आप देखकर ही पानी दें। जब इनकी मिट्टी आपको हल्की नम दिखाई दे तब इसमें पानी बिल्कुल ना दें। जब सूखी हुई दिखाई दे, ड्राईनेस हो हल्की सी मिट्टी में, तभी आप इसमें पानी देना है। बहुत ज़्यादा इंडोर प्लांट्स को पानी की ज़रूरत नहीं होती है सर्दियों में, तो इस बात का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको एयर लेयरिंग की थी और वहीं से इसमें 3 शूट्स आई, यानी कि अब इसमें 3 ब्रांचेस हो चुकी हैं छोटी छोटी, और जल्दी ही ये आगे ग्रोथ करेंगी और ये भी बड़ी हो जाएंगी। तो इसकी प्रूनिंग आप देखकर ये बिल्कुल ना सोचें कि अभी आप कर देंगे अपने प्लांट में प्रूनिंग तो आपके प्लांट में भी बहुत सारी शाखाएं आ जाएंगी। ये सीज़न प्रूनिंग का नहीं है। सर्दियों में, विंटर में क्रोटन प्लांट या इंडोर प्लांट्स बहुत कम ग्रोथ करते हैं या बिल्कुल ग्रोथ नहीं करते हैं। क्रोटन प्लांट की आपको एयर लेयरिंग करनी है या कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है या कटिंग्स ग्रो करनी है, तो बेस्ट जो सीज़न होता है, मौसम होता है, वो होता है रेनी सीज़न। इसके अलावा देखिए, हमने यहाँ से भी इसको एयर लेयरिंग की थी दूसरी शाखा में, दूसरी ब्रांच में, तो वहाँ से भी इसमें 3 ब्रांचेस बन चुकी हैं छोटी छोटी सी। तो ये काम आपको या तो करना है मार्च में, यानी कि इसकी प्रूनिंग आपको मार्च में करनी है, और या फिर करनी है आपको रेनी सीज़न में। मार्च में आप कुछ परसेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% अगर रिजल्ट चाहिए तो रेनी सीज़न होता है, क्योंकि रेनी सीज़न में क्रोटन प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो देखिए, ग्रोथ तो ये अभी भी कर रहा है, इसमें न्यू शूट्स आ रही हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियां आती जाएंगी ये पत्ती काफ़ी दिन में निकलेगी, यानी कि ये ग्रोथ काफ़ी स्लो करेगा प्लांट। तो बहुत ही दिनों में इसमें जाकर ये पत्ती बड़ी हो पाएगी, लीफ बड़ी हो पाएगी, और किसी किसी में अभी ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। विंटर में क्रोटन बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा। सबसे पहली बात, आपको मॉइस्चर का ध्यान रखना है। सेकंड, आपको इसको पाले से बचाना है। अगर आपने इंडोर प्लांट्स होते हैं लेकिन फिर भी हम उनको बाहर रखते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, क्रोटन को भी हम एंट्रेंस पर रख देते हैं, तो अगर ऐसी जगह पर है, खुले में रखा हुआ है, तो आपको सर्दियों से यानी पाले से, फ्रॉस्ट से उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये एकदम मर जाएगा और मुरझा जाता है एकदम। लास्ट ईयर एक प्लांट हम खो चुके हैं सर्दियों में ही क्रोटन का। तो ये सोचा था कि एंट्रेंस पर तो रखा हुआ है, लेकिन पास में ढाक का पेड़ लगा हुआ है तो उसकी छाया रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठंडी हवाओं से भी क्रोटन प्लांट जो है, बहुत ठंडी जो शाम की रात की हवाएं होती हैं, उनसे क्रोटन प्लांट मर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक महीने की जो ठंड पड़ती है लगभग मिड दिसंबर से और जनवरी तक, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसमें क्रोटन प्लांट के मरने का खतरा बहुत रहता है। या जो भी इंडोर प्लांट्स हैं, अगर आपने इंडोर प्लांट्स भी एंट्रेंस पर रखे हुए हैं तो उनको आपको सर्दियों से बचाना है और उसे उठाकर आप अपने घर में रख सकते हैं। तो घर में ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर उसको हल्का सा फ्रेश एयर मिलती रहे, ज़्यादा ठंडी हवा ना मिले लेकिन फ्रेश एयर मिलती रहनी चाहिए। एकदम कहीं बंद जगह नहीं रखना है, ब्राइट लाइट मिलती रहनी चाहिए, ऐसी जगह पर रखना है।
तो आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं या क्रोटन प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो अभी ये एंट्रेंस पर रखे हुए हैं, लेकिन अब जैसे सर्दियां आएंगी, अभी नवंबर है तो लगभग लास्ट नवंबर में हम इन प्लांट्स को उठाकर अंदर रख लेंगे। तो ये प्लांट बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, इनको ब्राइट लाइट मिलती रहेगी, फ्रेश एयर मिलती रहेगी, तो ये प्लांट ठीक रहेंगे। और जैसे ही जनवरी का मौसम जाएगा तब हम इनको फिर से बाहर रख देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड से इनको बचाना ज़रूरी होता है। तो एक तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं से इनको बचाना है, दूसरा नमी का ध्यान रखना है और ब्राइट लाइट इनको देते रहना है। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट सर्दियों में ग्रोथ नहीं करेंगे। जो प्लांट सर्दियों में ग्रोथ नहीं करते हैं तो वो डोरमेंसी पीरियड होता है, तो उसमें प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये दूसरा प्लांट है जो कि छोटा वाला क्रोटन है, तो इसको हमने 10 इंचेस का पॉट दिया हुआ है। दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। एक 12 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है, एक 10 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है। हल्की नमी बनानी है, सर्दियों की ठंडी हवाओं से बचाना है, नहीं तो आप इसको खो देंगे। कभी अगर मुरझाया हुआ क्रोटन प्लांट लगता है तो उसको आप तुरंत रिपॉट कीजिए। थैंक यू।